Hello and welcome to the Point of Hussain Biology. I am Zayed Hussain and I am a pathologist. Today we are going to discuss the very important topic, and that is typhoid, where the topic contents include the causes, transmission, sign and symptom, lab diagnosis, prevention and the last one is treatment. वन बाय वन हम यही पढ़ेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके काजेस के बारे में, ट्रांसमिशन और लैब डायग्नोसिस, और एंड में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। सो हमारे साथ रहिए, वी विल स्टडी वन बाय वन इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में क्या है? अ टाइप ऑफ डिजीज caused by Salmonella typhi characterized by continuous fever, relatively bradycardia with involvement of intestine and gallbladder। अच्छा, क्या होता है इसमें? ये एक इस तरह का डिजीज़ है जो कि काज होता है एक बैक्टीरिया की वजह से। उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। लेकिन इसमें क्या होता है? टेम्परेचर होता है और साथ साथ में रिलेटिवली ब्रेडिकार्डिया होता है। रिलेटिवली ब्रेडिकार्डिया क्या है ये हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम में। लेकिन इस बीमारी में क्या इन्वॉल्व होता है? बेसिकली हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन टाइफाइड में इन्वॉल्व होते हैं? दीज आर स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉलब्लैडर एंड स्प्लीन। ठीक है, तो इसके साथ यही ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, हैव अ लुक ऑन द कॉजेज ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के कॉजेज क्या क्या है? जो बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड काज करते हैं वो है साल्मोनेला टाइफी। लेकिन another bacteria is paratyphi, and paratyphi has two types, A and B. Combinedly, these two bacteria cause typhoid, but especially Salmonella typhi. Okay, these are the causes of typhoid. अच्छा, टाइफाइड एक इस तरह की डिजीज है जो कि only common in human. Okay, remember it. Okay, transmission. How typhoid transmit from one person to another? How Salmonella typhi or paratyphi bacteria transmit from one person to another. So have a look on it. Fecal-oral. We face this for in any virus or bacteria. A lot of virus and bacteria. We face this for fecal-oral. What is fecal-oral? Fecal-oral है क्या? Fecal-oral का मतलब क्या है? कि ये टाइफाइड या ये बैक्टीरिया fecal-orally ट्रांसमिट होते, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक हेल्दी पर्सन यानी एक अनइन्फेक्टेड पर्सन ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मटेरियल, उसके फीसिस को टच किया थ्रू हैंड, ओके, और उसी हैंड को उसने टच किया माउथ के साथ, तो क्या होगा? उसी अनइन्फेक्टेड बंदे को क्या होगा? टाइफाइड। इसका मतलब ये है कि उस बंदे की फीसिस में भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ओके, Another is डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब भी यही है कि फॉर एग्जांपल आपने उसके साथ हैंड शेक किया, जो भी किया उसके साथ आप मिले, और उसी के साथ क्या था? उसके हैंड में कोई भी जगह पर बैक्टीरिया था और वो आपके हाथ के साथ टच होकर आपके बॉडी में फिर एंटर हो गया। दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन विद डायरेक्ट कांटेक्ट। ओके, पूरा सैनिटाइजेशन। अगर आपकी निकासी का सिस्टम अच्छा नहीं है और उसी से क्या होता है? आपके घर के पानी में क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ऑब्वियसली ये इन्फेक्शन होता है फीसिस से ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो क्या होगा? वहीं से भी कंटेमिनेशन हो सकता है वाटर में, और वो अगर वो पानी आप पी ले तो क्या होगा? आपको इन्फेक्शन होगा। अनदर इज कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ज़्यादातर आजकल टाइफाइड की बीमारी बहुत कॉमन है। बहुत से लोगों के टाइफाइड मसला आ रहा है। मैं खुद भी काम कर रहा हूँ मेडिकल फील्ड में, तो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों को हर 10 बीमार बंदे को 10वें बीमार बंदे को क्या होता है? टाइफाइड। ठीक है, सो क्यों? वो इस तरह के हम लोग ज़्यादातर कंटेमिनेटेड फूड यूज़ करते हैं। बाज़ारों में जितना भी खुराक हमें मिलता है वो कंटेमिनेटेड है। ठीक है, उसमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, इससे बैक्टीरिया के चांसेस उसी फूड में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो विद कंटेमिनेटेड फूड इट कॉज व्हाट? टाइफाइड। अच्छा, और कंटेमिनेटेड वाटर अगर फॉर एग्जांपल कहीं खुले एनवायरनमेंट पे पानी पड़े है, ठीक है, तो उसको ना पी ले।
चांसेस ये भी है कि उसी में भी बैक्टीरिया हो और आपको क्या हो जाए, टाइफाइड। सॉरी, इंक्यूबेशन पीरियड। अच्छा, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? ये हमारे पास एक गैप है। कौन सा गैप? जब बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर हो जाए, जब बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर हो जाए और फिर आपके बॉडी में साइन सिम्टम अपेयर हो जाए। तो जब बैक्टीरिया एंटर हो गया और 10 दिन बाद या 12 दिन बाद आपकी बॉडी में साइन सिम्टम अपेयर हो गया, सो ये जो गैप था आपके पास, ये क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड। एंड इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दिस डिजीज इज 2 weeks. Okay, sign and symptom. The first sign of this disease is fever, temperature, high temperature. किस तरह होता है इसमें टेम्परेचर? बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये याद रखें कि टाइफाइड में टेम्परेचर होता है, लेकिन दैट टेम्परेचर है स्टेप लैडर टेम्परेचर। किस तरह स्टेप लैडर फीवर होता है? टेम्परेचर इस तरह होता है, एक दिन 38, फिर 39, फिर 40, ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज होता है डे बाय डे, एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड स्टेप लैडर टेम्परेचर, जो कि बहुत ही कंट्रास्ट साइन इस डिजीज का है एज कंपेयर टू अदर डिजीजेस। ओके, अच्छा, नेक्स्ट वन इज रिलेटिवली ब्रेडिकार्डिया। आमतौर में जितने भी डिजीज में या अगर हमारे बॉडी की टेम्परेचर राइज होगी किसी भी वजह से, अगर हमारे बॉडी की टेम्परेचर हाई होगी तो इसके साथ हार्ट बीट यानी कि हार्ट रेट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन इस डिजीज में क्या होगा? टेम्परेचर हाई होगा लेकिन हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा, एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिवली ब्रेडिकार्डिया। अनदर इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा? कॉन्स्टिपेशन इसीलिए हो सकता है क्योंकि यही बैक्टीरिया तो जाके आपके इंटेस्टाइन में ही रिजाइड करता है, तो क्या होगा? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट करके क्या काज करेगा? कॉन्स्टिपेशन। अनदर इज स्प्लीनोमेगाली। ओके, इसमें हमारे पास स्प्लीन पर भी इफेक्ट होता है, ठीक है, आरबीसीज लाइसिस भी होता है, तो इसी वजह से क्या होगा? स्प्लीन में क्या होगा? स्वेलिंग होगा। अच्छा, नेक्स्ट वन इज प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस ये है कि तकरीबन ये एक साल में 21 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट, जो कि ज़्यादातर तकरीबन 62% ऑफ इन्फेक्टेड पीपल बिलोंग्स टू एशिया एंड रिमेनिंग 35% बिलोंग्स टू अफ्रीका। अच्छा, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब ये है मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन। ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में किस तरह एंटर होती है और किस तरह ये डिजीज काज करता है, ठीक है। सो वी विल स्टडी इट, पैथोजेनेसिस। With bacteria enter to your body and then it enter to your intestine. After it, what it start proliferation. Proliferation क्या है? अच्छा, बैक्टीरिया जाके इंटेस्टाइन में रिजाइड करता है, ठीक है। अब क्या करेगा? इसके बाद प्रोलिफरेशन करेगा, डिवीजन करेगा, अपने स्पीशीज को बढ़ाएगा, ठीक है। आपके इंटेस्टाइन का जितना भी जोन है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेके अब ये खुद के स्पीशीज को क्या करेगा? डिवाइड करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन। देन काज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सिंपली, व्हाट इज बैक्टीरिया? व्हेन बैक्टीरिया एंटर इनटू योर ब्लड, दिस इज कॉल्ड बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया आ गया, इंटेस्टाइन में रिजाइड करके प्रोलिफरेशन कर लिया, आपके लिम्फाइड टिश्यू जो है, आपके इंटेस्टाइन के लिम्फाइड टिश्यू वहाँ पे जाके ये प्रोलिफरेट हो गया, वहाँ से अब कहाँ जाएगा? ये ब्लड में जाएगा, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिया। अच्छा, इसके बाद वहाँ पे आपके जो आपके इंटेस्टाइन का इंटरनल वॉल है वहाँ पर स्वेलिंग होगा, और इसके बाद निक्रोसिस होगा, फिर इसके बाद हमारे पास अल्सर होते, डर्टी अल्सर, फिर हमारे पास क्लीन अल्सर, एंड देन इसके बाद हमारे पास हीलिंग होता, ठीक है। ओके, लैब डायग्नोसिस। व्हाट आर द लैब डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड? अगर आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं और वो टाइफाइड के पेशेंट का टेस्ट करवाता है तो कौन सा टेस्ट करेगा, और उसका अगर टाइफाइड है तो रिजल्ट क्या आएगा? अच्छा, अगर हम सीबीसी कर लें टाइफाइड इन्फेक्टेड पर्सन का, तो क्या होगा? इसमें पैनसाइटोपिनिया होगा,
जितने भी सेल्स है वो सारे डिक्रीज हों, चाहे वो RBCs हो चाहे वो WBCs हो, सबकी लेवल क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, दिस इज द ह्यूज साइन ऑफ टाइफाइड डिजीज एज कम्पेयर टू अदर डिजीज। इसमें क्या हो गया, इसमें सारे सेल्स क्या हो गए, डिक्रीज। अनदर इज ब्लड कल्चरिंग। हाँ, ब्लड कल्चरिंग के थ्रू भी हम ये मालूम करते हैं कि इस बंदे को टाइफाइड है कि नहीं है। उसके ब्लड के लिए हम कल्चरिंग करेंगे और उसी बैक्टीरिया को हम डिटेक्ट करेंगे। सेम कल्चरिंग हम कर सकते हैं स्टूल से। ठीक है, अगर हम स्टूल सैंपल लेके उससे कल्चरिंग करें उसी बैक्टीरिया के लिए, तो हाँ हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। विडाल एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट। हाँ, टाइफाइड को हम डिटेक्ट कर सकते हैं टेस्ट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड विडाल एंटीबॉडी टाइटर। उसी बंदे के ब्लड में हम क्या देखेंगे, वही एंटीबॉडी हम मेजर करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इस बंदे को टाइफाइड है कि नहीं है। सो ओके, दीज आर द लैब डायग्नोसिस। ओके, द लास्ट वन, दैट इज ट्रीटमेंट। If a person is infected, so how we will treat him? So fluoroquinazole, this is a type of group, और इसी ग्रुप में एक ड्रग है जिसका नाम है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन हम इसी इन्फेक्टेड पर्सन को देंगे जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। हाँ, इसके अलावा हम दे सकते हैं सिप्रोक्सोन, जो कि ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। सो ट्रीटमेंट में हमारे पास यही दो ड्रग ऑफ चॉइसेस है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोक्सोन। सो ऑल दीज आर अबाउट टाइफाइड। अगर किसी को क्वेश्चन हो किसी भी पॉइंट पर तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। आई विल आंसर हिम वेरी सून। ये शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टाइफाइड डिजीज़ याद रखें, ये डिजीज़ बहुत ही कॉमन है समर के सीज़न में। सो आप शेयर करें और फ्रेंड्स के साथ और जितने भी आपके क्लोज नियर फ्रेंड्स हैं उसके साथ शेयर करें ताकि वो खुद को भी कवर करे और इसी टाइफाइड को से खुद को बचा ले। थैंक यू।